In the last class, we have discussed relation and some few problems I'm going to do from exercise 2.2. And the first question I have taken, the question is there is a relation R on set of natural number, and the relation R is defined by y is equal to x plus 5, right? And in the last part of video, I have explained one question on based of relation, and also I have told you is that the question of relation which will come from Cartesian product. Firstly, you must know about we must know about the Cartesian product of two set. After this, as per any given condition, we will find out the set of element of which is following, which will follow the given relation. So here the y is equal to x plus 5 is the relation. X and y belongs to natural number and x is less than 4, right? So I'm going to start this question, and we have to find the domain and range of relation R. Okay, class देखिए, the solution is आपका जो रिलेशन है वो डिफाइंड है इस तरह से x and y such that y is equal to x plus 5 and x less than 4 and x and y belongs to natural number. ठीक है, तो आप पहले x प्लस ले लीजिए, तो जो आपका x होगा वो आपका डोमेन होगा. सो डोमेन विल बी 1 2 3. ठीक है, 1 2 3 x लेस देन 4 and x belongs to natural number प्लस आपका एलिमेंट आएगा 1 2 3. y is equal to x plus 5 क्लास, तो आपका y क्या आ जाएगा? y आप एक टेबल भी फॉर्म कर सकते हैं. x 1 2 3 6 7 and 8. ठीक है, तो क्लास जो y होता है या आपकी रेंज होता है, तो यहाँ पर जो रेंज आ गया, रेंज इज 6 7 and 8. ठीक है, क्लास ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था. अब क्लास इसको अगर आप लिखते हैं सिंपल फॉर्म, सॉरी रोस्टर फॉर्म में, सेट R इन रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म में, तो रिलेशन R को टैबुलर फॉर्म में क्लास आप कैसे लिखेंगे? R is equal to, आप पेयरिंग कर लीजिए 1,6 2,7 and 1,6 2,7 1,6 2,7 and 3,8. बस ये इसकी रोस्टर फॉर्म है. जो x के एलिमेंट है वो इसके डोमेन हो जाएगा, जो y के एलिमेंट है ये इसका रेंज हो जाएगा. क्या दिस इज द फाइनल? दिस वेरी सिंपल प्रॉब्लम. हाँ, वन अनदर थिंग, आप अगर इसको एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एरो डायग्राम में आपको देखिए क्लास, एरो डायग्राम आप दो सर्कल्स ड्रॉ करेंगे. एलिमेंट्स को आप, ये नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, 1 2 3 एलिमेंट लेना है आपको कि x लेस देन 4 है. ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपको बहुत सारे एलिमेंट होंगे, 1 भी होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन. यहाँ पर भी बहुत सारे एलिमेंट होंगे, लेकिन आपको x लेना है लेस देन 4, इसलिए खाली आप 3 एलिमेंट ही लेंगे. तो 1 क्लास मैप होगा 6 से, 2 7 से एंड 3 8 से. होगी क्लास? तो ये आपका एरो डायग्राम होगा. Now this is the final answer. क्लास देखिए, एक क्वेश्चन क्लास मैंने लिया, एक ए मैंने सेट लिया 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, और रिलेशन R इज डिफाइंड बाय y इज इक्वल टू x प्लस 1. ठीक है ना. फर्स्ट वी हैव टू, बस हम सारा काम हम कर चुके हैं, और आपको एरो डायग्राम से इस रिलेशन R को रिप्रेजेंट करना. वन थिंग, सेकंड डोमेन रेंज को डोमेन फाइंड करना. आप क्लास रिलेशन फाइंड कर रहे हैं, हम रिलेशन फाइंड कर रहे हैं ए टू ए से ए में हम मैपिंग कर रहे हैं. ठीक है, तो जो आपका सेकंड सेट होता है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो बताया था, जो आपका सेकंड सेट होता है वो होता है कोडोमेन. क्लास हम पहले लिख देते हैं इसका सॉल्यूशन. देखिए, जो इसका कोडोमेन होगा वो आपका आ जाएगा 1 2 3 4 5 6. प्लस इट इज द कोडोमेन. ठीक है, अच्छा, और एलिमेंट्स क्या बनेंगे? आपके रिलेशन है y इज इक्वल टू x प्लस 1, और यहाँ पर जो x गिवन है
x and y 1 2 3 4 5 and 6, right? y is equal to x plus 1 1 पे 2 2 of 3 3 and 4 5 of 6 7, ठीक है, ये ऑफ हो गया। तो आपका जो एरो डायग्राम फॉर्म होगा, तो एरो डायग्राम में बट आप ए से ए में मैपिंग कर रहे हैं, तो ए में 7 नहीं आ रहा है, ए में खाली 6 आ रहा है, ठीक है। तो ये एलिमेंट मैप नहीं हो पाएगा बिकॉज 7 मैप नहीं होगा, क्योंकि 6 मैप नहीं होगा क्योंकि 7 आपका एलिमेंट में नहीं है और हम मैपिंग कर रहे हैं ए से ए में। तो एरो डायग्राम में आप इसमें सारे एलिमेंट लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 मिलेंगे 1 2 3 4 5 and 6, राइट। 1 2 2 3 3 4 4 5 and 5 and 6, राइट। 7 नहीं आएगा, बस ये बस ये इसका हो गया एरो डायग्राम, ये एरो फिगर हो गया। अब इसको लिखना है आपको रोस्टर फॉर्म में, इन एलिमेंट्स को रोस्टर फॉर्म में। तो 1 2 2 3 and 3 4 5 4 5 and 5 6 curly bracket and equal to r। बस ये रिलेशन आपका टेबुलर फॉर्म हो गया या रोस्टर फॉर्म हो गया, ठीक। अब जैसे आप डोमेन फाइंड करिए, डोमेन क्या होगा, जितने भी x आ रहे हैं 1 2 3 4 5, ये क्लास इसका हो जाएगा 1 2 3 4 and 5 6 मैप नहीं हो रहा है बिकॉज़ 6 7 7 उस फिगर में नहीं है। और जो इसका रेंज हो जाएगा, जितने भी y गिवन है आपको सारे आप y ले लीजिए, तो 2 3 4 5 and 6, ठीक है। दूसरे के क्लास ये रेंज हो गया, y है सारे, या आपके x है 1 2 3 4 5, ये इसका एरो फिगर है, एरो डायग्राम है, ठीक है। ये हमने अपनी प्रैक्टिस के लिए वर्किंग किया था, दिस इज आल्सो क्लास। एक नया पॉइंट है यहाँ पर डिस्कस करने के लिए, वो ये है कि आपको दो सेट दिए जाएंगे, आप सेट ए सेट बी में आप रिलेशन फाइंड कर रहे हैं, तो आपको टोटल नंबर ऑफ रिलेशन अगर फाइंड करना, उसके लिए एक फॉर्मूला है क्लास, ठीक है। तो देखिए इसमें इफ एन ए के अंदर p एलिमेंट है, सेट बी में सेट बी कंटेनिंग q एलिमेंट, देन a क्रॉस b विल बी p into q, ठीक है, दोनों को मल्टीपल करेंगे। फिर जब आप टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करेंगे फ्रॉम सेट A टू B, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू B, अब क्या लीजिए, फ्रॉम सेट A टू सेट B इज 2 to the power PQ, ठीक है। मतलब ये उसके नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं क्लास, ये नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर A आपका 1 2 है, अब आप में A में 2 एलिमेंट है, बी में भी 2 एलिमेंट है, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिलेशन फॉर्म कितनी होंगी क्लास, नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल 2 to the power 2 into 2 2 to the power 4, that is answer is 60। Class, after the relation now I have come on the point on the topic function। क्लास देखिए इस फंक्शन टॉपिक में क्या डिफरेंस है। द फर्स्ट लाइन इन फंक्शन, आई एम स्टार्ट द टॉपिक फंक्शन फ्रॉम द लाइन, फंक्शन इज द स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, राइट। सो फॉर द फर्स्ट पॉइंट इज फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। So now we can say every function is a relation, but every relation is not necessary to be function, okay। Class, for the function there are the two unique word, two keyword for the definition of function। For example, so is that I'm writing here, definition of function is if a relation is from set A to set B, set A to set B is said to be relation, is said to be function, is said to be function if, class यहाँ से शुरू हो रही कंडीशन,
ठीक है, वो रिलेशन फंक्शन कहलाएगा जब इफ एवरी एलिमेंट of set A has a unique image in set B, right? Class, it is the definition for function. यहाँ पे जो दो कीवर्ड्स है वो क्लास ये है आपके every and unique is a function, right? जब आप सेट ए सेट बी और मैपिंग करते हैं तो अब मैं थोड़ा सा आपको फिगरेटिकली आपको इन दो वर्ड्स को एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने एक सेट ए लिया, एक सेट बी, राइट। एरो डायग्राम से क्लास को हम स्टडी करते हैं। आप देखिए यहाँ पे एरो बनाएंगे, मींस आप इसे बोलते हैं फंक्शन एफ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। आप एफ की मैपिंग कर रहे हैं ए से बी में। ए के एलिमेंट है बहुत सारे, x1 x2 x3, मैं जल्दी में 3 एलिमेंट लेता हूं। y के एलिमेंट है y1 y2 y3 y4, कुछ भी एलिमेंट आप ले सकते हैं, y5। एवरी मीनिंग इज दैट ए सेट के सारे एलिमेंट मैप होना चाहिए। एक एलिमेंट कोई भी ऐसा हो जो अनयूज्ड हो। एवरी एलिमेंट मस्ट बी यूज्ड। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है? एवरी एंड यूनिक। क्लास मैं इसको एक अपने वे में ऐसे लिखता हूं, एवरी प्लस यूनिक इज अ फंक्शन। अगर ये दो कंडीशन फॉलो हो रही है मीनिंग्स दैट रिलेशन इज अ फंक्शन। ठीक, आपको ये दो चीजें करना है, एवरी प्लस यूनिक। तो क्लास एवरी के लिए क्या है? फॉर एग्जांपल आपका x1 y1 से मैप्ड है, x2 y3 से मैप्ड है, x3 y2 से मैप्ड है। सारे एलिमेंट क्लास मैप्ड हो गए ना? तो अगर सारे एलिमेंट मैप्ड हो गए मीनिंग इज दैट ये जो कंडीशन आपकी एवरी है वो सेटिस्फाई हो गई। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिक। Unique meaning is that every element has a unique image in set B. हर एक एलिमेंट का एक यूनिक इमेज बनना चाहिए सेट बी में। What does it mean? Meaning is that क्या इसके लिए आप देखिए, मैं आपको दो एग्जांपल लेके बताता हूँ। पहले तो एग्जांपल लेके आप देखिए, x1 y1 से मैप्ड है तो आप ऐसे लिख सकते हैं x1 y1, x2 y3 से मैप्ड है, x2 y3 एंड x3 y2 क्लास। तो ये अब आपको यूनिक इमेज मिल रही है, x1 की इमेज y1 है, x2 की इमेज y3 है एंड x3 की इमेज y2 है। तो आपको यूनिक इमेज मिली, hence it is a function. So and then now we can say it is a f is a function. ये जो f है वो आपका फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट आपने एक और एग्जांपल लिया क्लास, इसमें आपने x1 x2 x3 लिया, y1 y2 y3 एंड सो ऑन, कुछ भी एलिमेंट आप ले सकते हैं। देखिए बी सेट के अंदर एलिमेंट छूट सकते हैं बट ए के अंदर नहीं, ठीक है। यहां पर एलिमेंट अनयूज्ड रह सकते हैं। ए में क्या है क्लास? देखिए अब यहां पर जैसे कि x1 y1 से मैप्ड है और x1 y2 से मैप्ड है, ठीक है। y2 x2 y3 से मैप्ड है और आप एक और एलिमेंट लेना पड़ेगा y4 और x3 y4 से मैप्ड है। अब आपने देखा कि यहां पर एक सेट की दो, यहां पर आप देख रहे हैं कि एक सेट की यहां पर प्लस, अब देखिए यहां पर x1 से दो इमेज बन रही है, x1 से y1 बन रही है, x1 से y2 बन रही है, राइट। इट इज नॉट पॉसिबल। x2 y3 से मैप्ड है, x3 y4 से मैप्ड, ठीक। पर यहां प्रॉब्लम क्या है? अब यहां पर एवरी कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। देखिए क्लास यहां मैं दोनों चीजें लिखता हूं, एक दो कंडीशन है, एवरी एंड यूनिक, एवरी एंड यूनिक। एवरी फुलफिल है, यूनिक भी फुलफिल है। यहां पर एवरी कंडीशन तो फुलफिल है बट यूनिकनेस फुलफिल नहीं है। क्यों? क्योंकि x1 से दो इमेज बन रही है। मल्टीपल इनपुट से एक आउटपुट हो सकता है बट एक इनपुट से दो आउटपुट या मोर देन वन आउटपुट नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये क्लास इसको अपडेट करिए, इनपुट्स हैं ये आपके आउटपुट्स हैं। तो सिंगल आउटपुट आपको सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट देगा, एक से एक मिलेगा, दो से एक मिल सकते हैं। मैं और एग्जांपल लेता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये लिया, अब यहां मैंने रखा x1 x2 एंड x3 y1 एंड y2। अब आपका x1 y1 से मैप हो गया, x2 y2 से मैप हुआ, x3 y1 से मैप हो गया। क्लास ये पॉसिबल है। अब यहां पर एवरी कंडीशन फुलफिल हो रहा है, यूनिक कंडीशन में फुलफिल हो रहा है क्योंकि हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज मिल रही है, ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट एक और क्लास एग्जांपल दीजिए। यहाँ पर मैंने x1 x2 x3 y1 y2, ठीक है, आपको आपने x1 y1 से मैप किया और x2 को y1 से मैप किया। अब यहाँ पर क्लास देखिए और x3 छूट गया, x3 छूट गया मतलब यहाँ पर एवरी कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं हो रही है, यूनिक और यूनिकनेस भी नहीं होगी, क्योंकि जब एवरी नहीं हो रहा तो यूनिक भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एवरी कंडीशन आप फुलफिल नहीं। हाँ, जब आप इसको किसी से मैप कर दे, आप इसको इसी से मैप कर दीजिए क्लास। अब ये भी आपका फंक्शन है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंडीशन एवरी भी है एंड यूनिक भी है, यूनिकनेस भी है, ठीक है क्लास। ये आपका फंक्शन है, एवरी एंड यूनिक, दो चीजें आपको माइंड में रखना है, ठीक है। और इसका क्लास एक ग्राफिकल वे भी होता है, उस ग्राफिकल मेथड से हम बता सकते हैं कि whether the function f is whether any relation r is a function or not। एक वर्टिकल टेस्ट होता है, हम वर्टिकल टेस्ट से भी इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो फंक्शन है या नहीं, ठीक है। वहां पर आपको दो x1 से एक y1 x1 से आपको y1 मिल रहा है, x2 से आपको y1 मिल रहा है, ये पॉसिबल है। बट आप ये ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको x1 से y1 मिले और क्या कहते हैं मतलब और x1 से y1 मिल रहा है, y2 मिल रहा है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये चीज पॉसिबल नहीं, इट इज नॉट अ फंक्शन। ये फंक्शन रिलेशन है, ये फंक्शन रिलेशन है, ठीक है। तो क्लास ये अब इसके बाद मैं कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इस टाइप्स ऑफ फंक्शन में आपको उसका ग्राफ अपने माइंड में रखना है और इसका जो डोमेन और रेंज है उसको आपको लर्न करना है। क्लास यहाँ पे एक डेफिनेशन और है, एक फंक्शन एक टाइप का मतलब जो टाइप्स ऑफ फंक्शन आपके स्टार्ट होंगे तो आपको पहले सीखना है व्हाट इज रियल वैल्यूड फंक्शन और व्हाट इज रियल फंक्शन। तो इफ द फंक्शन f which has r or which has r or one of its subset as its range, then it's called a real valued function। एक फंक्शन f है क्लास, उसका जो रेंज है वो या तो रियल नंबर है या रियल नंबर कोई सबसेट है, then f is called a real valued function। और अगर उस फंक्शन f का जो डोमेन है वो आपका रियल नंबर है या उसका सबसेट है तो उसको आप बोलेंगे रियल फंक्शन। डोमेन रियल नंबर या सबसेट ऑफ रियल नंबर, देन इट इज रियल फंक्शन। और अगर रेंज के बारे में आप बात करते हैं, इट इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। क्लास मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है, इसमें आपको बताना है कि whether r is a function or not। अब क्लास देखिए यहाँ पर 2 से 1 फॉर्म हो रहा है, 2 से 1 फॉर्म 4 to अगर आप इसको एरो में बना लें तो आपको एरो में सिंपली अंडरस्टैंड हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर आपके 2 है, 3 है एंड 4 है, ठीक है। और रेंज में आपका 1 एंड 2 से 1 मैप हो रहा है, 3 से 1 मैप हो रहा है, 4 से 2 क्लास मैप हो रहा है, हेंस इट इज अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन। क्लास ये आपका फंक्शन हो गया। नेक्स्ट आप एग्जांपल देखिए, इसमें 2 है, देन 3 है, देन 4, यहाँ पर 2 देन 4 है और 3 एंड 4, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से 2 फॉर्म हो रहा है, 2 से 4 भी फॉर्म हो रहा है, 3 से 3 मैप हो रहा है एंड 4 से 4 मैप हो रहा है। अब क्लास देखिए यहाँ पर एवरी कंडीशन तो फुलफिल हो रही है बट यूनिकनेस फेल हो रही है। कहां पर? इस 2 पर। 2 से 2 भी फॉर्म हो रहा है, 2 से 4 भी फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एवरी कंडीशन तो फुलफिल हुआ बट यूनिकनेस फुलफिल नहीं हो पाया, हेंस इट इज नॉट अ फंक्शन। क्लास ये फंक्शन नहीं होगा। पूरी क्लास कॉपी डाउन।